जाओ जाकर लंदन में इलेक्शन लड़ो। भाई सीधा सा सवाल है, आपका हक बनता है पूरी कौम सवाल करे कि तुम्हारी हुक्मरानी और बदमाशियां यहाँ पर और वहां पर लंदन के रोडों पर तुम जनाब ऐसे लोगेड़ों की तरह फिर रहे होते हो, जहां पर तुम्हारे प्रोटोकॉल खत्म नहीं होते, और वहां पर जनाब जाओ अगर इस कौम से वोट देना है, इस कौम पर हुकूमत करनी है, तो अपने बच्चे वापस लाओ। और मैं दावत फिक्र देता हूं अपने तमाम जनाब पाकिस्तानी अवाम और खसूसन पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग और जनाब पीटीआई के लोग, तमाम से ये कहता हूं कि आप कहते हैं 5 साल पूरी कौम कहती है कि सारे चोर हैं जी ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक। जब बिजली के बिल ज्यादा है, जब गैस महंगी हो, जब आटा महंगा हो, जब घी की कीमतें आसमान पर जाए, जब महंगाई का तूफान आ जाए, सब कहते हैं चोर हैं, ये सब चोर हैं। रही बात ये नून लीग की, तो कारकुनों की बात नहीं करता, वर्कर्स की बात नहीं करता, लेकिन ये कितने बदनसीब हैं, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, तेरे यार तक तो पहुंचे, तेरे यार तक न पहुंचे। मैं ये कहता हूं कि यार तुम किसके नारे लगा रहे हो? उस शख्स के जिसने खत्म नबूवत पर डाका मारा है, उस शख्स के जिसने नामूसे रिसालत के साथ गद्दारी की है, उस शख्स से जिसने कारगिल के शहीदों का सौदा किया है, उस शख्स से जिसने पाकिस्तान की स्टील मिल बेची है, उस शख्स से जिसने पाकिस्तान के इदारे तबाह किए हैं, उस शख्स से जिसने आफिया सिद्दीकी को बेचा है, उस शख्स से जो जहां से माल और दौलत लूट कर लंदन में जाकर बैठ गया है, उसके लिए नारे लगा रहे हो, तो फिर तुम्हें उसके नारे मुबारक हो। हम नारों से ये गोलेक लगा रहे हैं, वो ये है कि ताजदार खत्म नबूवत। और मैं तमाम से कहता हूं जितने चौधरी हैं, जितनी बिरादरियां हैं, मलक हैं, खान हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, जितनी भी बिरादरियां हैं, राजपूत हैं, अरबी हैं, जितने भी हैं, मैर हैं, मलक हैं, मैं तमाम से कहता हूं कि मलक साहब, चौधरी साहब, अनाई साहब, मैर साहब, राजपूत साहब, भट्टी साहब, जितने भी आप, अल्लामा इकबाल एक सवाल पूछता है कि यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? भाई अगर बिरादरियों का वोट है और बिरादरियों के साथ खड़े होने का नाम अगर हक है, तो मुझे ये बताओ कि बिरादरी तो अबू लहब की एक थी, लेकिन बिलाल काबे की छत के ऊपर क्यों चला? ये याद रखना, वोट ना बिरादरी का है, वोट ना नून का है, ना वोट पीटीआई का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना वोट इमरान के कहने पर देना, ना वोट जनाब जरदारी के कहने पर देना, ना वोट नवाज शरीफ के कहने पर देना, ना वोट शहबाज शरीफ के कहने पर देना, ना वोट बिलावल के कहने पर देना, ना वोट मेरे कहने पर देना। वोट सिर्फ और सिर्फ जमीर को देख कर देना, और ये देखते हुए कहना कि मैं जिस शख्स के हक में फैसला करने लगा हूं, क्या वो इस काबिल है भी कि नहीं? वो सब कुछ ये दावा करता है कि मैं दयानतदार हूं, क्या वो गरीबों पर जुल्म करने वाला तो नहीं? क्या वो गरीबों का हक मारने वाला तो नहीं? क्या वो थानों और कचहरियों में गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाला तो नहीं? क्या वो कौम की बेटियों को इज्जतें बेचकर खाना खाने पर मजबूर करने वाला तो नहीं? वोट देते वक्त एक मर्तबा जरूर सोचना कि तुम्हारी एक पर्ची की वजह से पता नहीं कितने गरीबों का चूल्हा बंद हो जाएगा, तुम्हारी एक पर्ची की वजह से पता नहीं कितने मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए जाएंगे, कितने बच्चों के नाजायज इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पर्ची देते वक्त एक मर्तबा जरूर सोचना, ऐ पाकिस्तानी कौम, ये पर्ची तुम्हारे पास अमानत है, पर्ची देते वक्त एक मर्तबा सोच लेना। फिर कल ये ना कहना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। आज हम आपको बता रहे हैं कि निकी चादर तार के सो गए, मालिक चोर पछाड़ के सो गए, रचन वाले रच के लुटिया, जागन वाले जाग के सो गए। रही हमारी बात, हमारे उम्मीदवारों की बात, तो देखो इस जुल्म और जबर की आंखों में जब ये सारे पौले हुए फिरते हैं, उनके सामने भी ये सब सीना से पर होकर
ये फैसला आप लोगों ने करना है कि अब आपने कहां खड़े होना है। हमने तो सरे राह दिल अपना चला के रख दिया। हमारा काम इतना था कि हम इनके मुकाबले में खड़े हो जाते। आपको पता है हम किनके मुकाबले में खड़े हैं? जो अपने आप को बदमाश कहते हैं, जो अपने आप को बड़े गुंडे कहते हैं, जो कहते हैं हमारी गल हुई है, साथी गल हुई है, जेडे कहते हैं साथी गल हुई है। मैं कहा तेरी हुई हुई है, साथी भी हुई हुई है। तेरी कितने हो रही होनी, साथी मदीना पाक हुई हुई है। बस इतनी बात है। कौम ने अपना फैसला खुद करना है और कौम का हक है कि वो खुद पहचाने कि इन चोरों और जालिमों ने आपको तो बताने की भी जरूरत नहीं। कौम तो बड़ी समझदार है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप भी कोई अपनी बिरादरी के पीछे वोट देता है तो फिर वो अपने आप को हुसैनी ना कहे, बल्कि वो अपने आप को यजीदी कहे, क्योंकि बिरादरी के पीछे चलने वाला और बिरादरियों को देख के करने वाला वो हक का साथ ना दे, वो यजीद के साथ चले तो वो यजीदी हो सकता है। हक का साथ देने वाला तो वो है जो कहता है सारा जमाना नाराज हो जाए, मैंने अपने कमली वाले आगे को राजी करना है। और मैं सब बिरादरियों को कहता हूं क्या आपका हक बनता है यार, बिरादरी चीज है। क्या बिरादरी से हक ज्यादा इमामुल अंबिया का नहीं है? आप बिरादरी हो तो बिरादरियों समेत हुजूर की बारगाह में आ जाओ और दीन के साथ लग जाओ। अगर बिरादरियां आ जाएंगी तो वो अंसारी होगी, कयामत तक के लिए अंसार इज्जत का शर्फ बन जाएंगे। अगर वो हुजूर के दर पर नहीं आएंगे तो वो फिर अबू जहल भी हुआ और अबू लहब भी हुआ तो कयामत तक के लिए जिल्लत का निशान बन जाएगा। इसलिए आप अपनी बिरादरी को, अपनी कौमों को मुकद्दम रखते हुए अपनी कौमों समेत हक का साथ दें और आपका हक बनता है। इसलिए कि हम चोर नहीं हैं, हम कौम के डाकू नहीं हैं, हम कौम के जनाब स्टील मिल PIA जहाज खाने वाले नहीं हैं और हम भाग कर जाने वाले भी नहीं हैं। यार हमारा मुकाबला तो देखो किसके साथ है, जो यहाँ सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। जब मुश्किल वक्त बनता है कभी सऊदी अरब भाग जाते हैं, कभी जनाब लंदन भाग जाते हैं, कभी फ्लैटों में जाकर सोते हैं, कभी बनिकाला। जिनके इलाज इस मुल्क से बाहर हैं, जिनके बच्चे इस मुल्क से बाहर हैं, जिनकी जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, उनको हक बनता है कि वो इस कौम से वोट मांगे। आपका सब हक बनता है। हक बनता है ये सवाल करे कि अपनी जायदादें पाकिस्तान में लेकर आओ, अपने बैंक बैलेंस पाकिस्तान में लेकर आओ, अपनी औलादें पाकिस्तान में लेकर आओ, अपने इलाज मुआवजे पाकिस्तान में लेकर आओ, तो हम तुम्हें वोट देंगे पाकिस्तानी। अगर तुम हमसे वोट मांगते हो और सब कुछ बाहर रखते हो तो जाओ जाकर लंदन में इलेक्शन लड़ो। भाई सीधा सा सवाल है, आपका हक बनता है पूरी कौम सवाल करे कि तुम्हारी हुक्मरानी और बदमाशियां यहाँ पर और वहां पर लंदन के रोडों पर तुम जनाब ऐसे लोगेड़ों की तरफ फिर रहे होते हो, जहां पर तुम्हारे प्रोटोकॉल खत्म नहीं होते और वहां पर जनाब जाओ। अगर इस कौम से वोट देना है, इस कौम पर हुकूमत करनी है तो अपने बच्चे वापस लाओ।